सेल्स कैसे बढ़ाएं, बिजनेस में टर्नओवर कैसे बढ़ाएं। कस्टमर्स उन चीज़ों को खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं जिनको वो लाइक करते हैं, और कस्टमर्स उन चीज़ों को ज़्यादा लाइक करते हैं जिनको वो फ्रीक्वेंटली देखते हैं। हाय, मेरा नाम नीरा पांडे है और मैं एक स्टार्टअप कोच हूँ और एक आइसक्रीम बिजनेस कोच भी हूँ। आज अपने इस वीडियो में मैं बात करूँगी एक बहुत इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल की, जिसको कहते हैं द मेयर एक्सपोजर इफेक्ट। और हम जानेंगे कि कैसे इस प्रिंसिपल को यूज़ करके हम अपने बिजनेस का टर्नओवर बढ़ा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे इस प्रिंसिपल को यूज़ किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, हम एज बिजनेस ओनर्स जो हैं हमेशा इस सोच में रहते हैं कि किस तरह से हम अपने कस्टमर्स का अटेंशन अपने प्रोडक्ट सर्विसेज की तरफ ड्रॉ कर पाएँ और कैसे हम अपने बिजनेस का रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। और आज के इस दौर में ये पॉइंट और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर ब्रांड जो है आज इतनी मार्केटिंग कर रहा है, इतने प्रमोशनल मैसेजेस भेजता है कि एक नॉर्मल इंसान ऑन एन एवरेज हर रोज़ करीब 10,000 एड्स देखता है। तो ऐसे में जब हम इतने सारे एड्स और इतने सारे प्रोपोर्शनल मैसेजेस देखते हैं तो हमारे मन में ये क्वेश्चन उठना स्वाभाविक सा है कि क्या ये सब आज की तारीख में सच में काम करता है, या फिर ऐसा है कि हर कोई बस एक भेड़ चाल में अपने प्रमोशंस किए चला जा रहा है और इसका कोई इम्पैक्ट होता नहीं है। और अगर इस टॉपिक को हम ह्यूमन साइकोलॉजी से समझने की कोशिश करें तो ह्यूमन साइकोलॉजी ये बताती है कि जो कस्टमर्स हैं वो उन चीज़ों को खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं जिनको वो लाइक करते हैं, और कस्टमर्स उन चीज़ों को ज़्यादा लाइक करते हैं जिनको वो फ्रीक्वेंटली देखते हैं। और इस प्रिंसिपल को ही द मेयर एक्सपोजर इफेक्ट कहा जाता है। जैसे हिंदी में एक कहावत है कि अगर झूठ को भी बार बार दोहराया जाए तो वो सच हो जाता है। बस वही मतलब है इस प्रिंसिपल का भी, द मेयर एक्सपोजर इफेक्ट। ये जो टर्म है मेयर एक्सपोजर इफेक्ट, ये कॉइन की गई थी एक सोशल साइकोलॉजिस्ट के द्वारा 1960s में, और इन सोशल साइकोलॉजिस्ट का नाम था रॉबर्ट ज़ेयॉन्स। इन्होंने ये देखा कि लोग जो हैं वो उन चीज़ों को ख़रीदना ज़्यादा पसंद करते हैं जिनसे वो बहुत ज़्यादा फेमिलियर है। और एक 2012 में एक यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट, एक सॉन्ग का कॉन्टेस्ट था, उसके जब रिजल्ट्स को एनालाइज किया गया तो एक बहुत ही स्ट्रेंज सा कोरिलेशन उसमें निकल कर आया। तो उसके रिजल्ट के एनालिसिस ने ये दिखाया कि जो कॉन्टेस्टेंट्स अपनी ऑडियंसेस को बहुत बार दिखाई देते हैं उन कॉन्टेस्टेंट्स को ज़्यादा वोट मिलते हैं। और अजीब बात ये है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये जो कॉन्टेस्टेंट्स थे ये सबसे अच्छे परफॉर्मर थे या नहीं, बस अगर ये ज़्यादा बार दिखाई दे रहे थे तो इनको ज़्यादा वोट्स मिल रहे थे। और सेम यही बिहेवियर कस्टमर्स जो हैं वो एग्जिबिट करते हैं अपनी बाइंग प्रोसेस में, अपने बाइंग डिसीजंस में। जिन चीज़ों से वो ज़्यादा फेमिलियर होते हैं, जिन चीज़ों को वो ज़्यादा देखते हैं, उन्हीं चीज़ों को वो ख़रीदना पसंद करते हैं, उन्हीं चीज़ों को वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये प्रिंसिपल हमारे बिजनेस में कैसे हेल्प कर सकता है। पहली चीज़ तो ये है कि ये प्रिंसिपल हमारा बिजनेस में सेल्स को बूस्ट कर सकता है, सेल्स बढ़ा सकता है, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसा हम सोच रहे हैं। इनफैक्ट जितना सटल कम्युनिकेशन होगा उतना ज़्यादा उसका इम्पैक्ट होगा इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन बहुत लाउड होना चाहिए, ग्लेयरिंग एट द फेस होना चाहिए। इनफैक्ट बिल्कुल सटल कम्युनिकेशन होना चाहिए, और तब जाके इस प्रिंसिपल का इम्पैक्ट रियली प्रोनाउंस्ड होता है। एक रिसर्च किया गया था प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के द्वारा। उन्होंने क्या किया कि द सिम्पसन करके एक बहुत फेमस टीवी शो है, उसके एक एपिसोड में उन्होंने 12 फ्रेम लगाए थर्स्ट के, यानी प्यास के, और 12 ही फ्रेम उन्होंने लगाए छोटे, जिसमें कोको कोला के कैंस दिखाए गए। अब ये एपिसोड जब टेलीकास्ट हुआ और उसके बाद जब लोगों से पूछा गया कि क्या उन्होंने कुछ नोटिस किया, तो कोई भी पार्टिसिपेंट ये नहीं बता पाया कि इस तरह के कुछ फ्रेम्स थे, क्योंकि ये फ्रेम्स बहुत क्विकली निकल गए और लोग उनको नोटिस नहीं कर पाए। लेकिन एपिसोड ख़त्म होने के बाद
इस एपिसोड के जितने पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने ये बताया कि उनको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। सो ये जो प्यास था वो 27% बढ़ गया बाय द एंड ऑफ द एपिसोड, और इसलिए ये जो सटल मैसेजिंग थी उसने अपना इफ़ेक्ट दिखाया। सेकंड, मेयर एक्सपोजर इफ़ेक्ट आपके कस्टमर्स के दिमाग में आपके ब्रांड के लिए पसंद या प्रेफरेंस भी बढ़ा सकता है। तो जैसा हमने बात किया, सटल मैसेजिंग जो है वो आपके प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए कस्टमर्स के माइंड में नीड तो बढ़ाता ही है, बट एट द सेम टाइम वो आपके ब्रांड के लिए प्रेफरेंस या लाइकिंग भी बढ़ाता है। अगेन एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको लिप्टन आइस टी का सटल मैसेजिंग किया गया, और एक्सपेरिमेंट ख़त्म होने के बाद में लोगों से पूछा गया कि उन्होंने कुछ नोटिस किया, बट लोग कुछ नोटिस नहीं कर पाए। और एक्सपेरिमेंट के एंड में जब इन पार्टिसिपेंट्स को बहुत सारे ड्रिंक्स के ऑप्शन पेश किए गए तो उन्होंने उसमें से लिप्टन आइस टी को चुना। इसलिए मेयर एक्सपोजर इफ़ेक्ट आपके प्रोडक्ट कैटेगरी की नीड तो बढ़ाता ही है, बट एट द सेम टाइम वो आपके ब्रांड के लिए कस्टमर्स के माइंड में प्रेफरेंस भी बढ़ाता है। इस प्रिंसिपल के इफ़ेक्टिवली काम करने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहला पॉइंट तो ये कि जो हमारा कम्युनिकेशन है, जो सटल कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं, वो सिंगल फोकस के साथ हो और इमेजेस और विजुअल्स उसमें यूज़ किए जाए। मतलब हम बहुत ज़्यादा चीज़ें अगर बताने लगेंगे तो कस्टमर्स कंफ्यूज हो जाएंगे, और फिर वो जो हम एक्शन कस्टमर्स से चाहते हैं कि वो लें वो नहीं ले पाएंगे, बिकॉज हमारी इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है विच इज़ कन्फ्यूजिंग द कस्टमर्स। और सेकेंड चीज़ ये है कि इमेज या विजुअल्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है यूज़ करना, बिकॉज वो एक ग्लू की तरह काम करते हैं कस्टमर की नीड और हमारे प्रोडक्ट के बीच में। जैसे हमने पास्ट में जो बात किया, नीड वो जो थर्स्ट यानी प्यास और प्रोडक्ट यानी कि कोका कोला, सो उनके बीच में ग्लू की तरह काम करते हैं इमेजेस या विजुअल्स। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारा कम्युनिकेशन जो है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, ऐसे स्पोराडिक नहीं, अगैन एंड अगैन एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स हमारा ये कम्युनिकेशन जाना चाहिए, जिससे कि इस इफेक्ट का मैक्सिमम बेनिफिट हमें अपने बिजनेस में मिलेगा। तो क्रक्स ये है कि कस्टमर्स वो चीज़ें खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं जिस पे वो ट्रस्ट करते हैं, और वो उन चीज़ों पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं जिनको वो फ्रीक्वेंटली देखते हैं। और वो आपको जाने, आपके ब्रांड को जाने, उसमें टाइम लगता है, पैसा लगता है, एनर्जी लगती है। तो फिर अगर आप उनको कंफ्यूज कर देंगे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से या इनकंसिस्टेंट मैसेजिंग से, या आपके डिज़ाइन एलिमेंट्स, कलर्स, कम्युनिकेशन, मैसेजेस बहुत ज़्यादा बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहे हैं, तो आप कस्टमर के माइंड में वो ग्रूव नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आप कस्टमर को कंफ्यूज कर देंगे और बहुत ज़्यादा चेंजेस के कारण कस्टमर रिलेट नहीं कर पाएगा कि ये जो मैसेज है वो आपके ब्रांड का मैसेज है। तो अगर आप इस प्रिंसिपल का फ़ायदा उठाना चाहते हैं अपने ब्रांड में, अपने बिजनेस में, तो अपने आप से ये क्वेश्चंस पूछिए कि क्या कस्टमर जर्नी में आप इम्पॉर्टेंट टच पॉइंट्स पे अपना मैसेजिंग कर रहे हैं, क्या आपका मैसेजिंग बिल्कुल क्लियर है और फोकस्ड है, और अगर नहीं तो आप क्या चेंज कर सकते हैं ताकि आप अपना मैसेजिंग क्लियर करें, कंसिस्टेंट करें, फोकस्ड करें और इस प्रिंसिपल का मैक्सिमम बेनिफिट अपने बिजनेस में ले पाएं। कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे आपको ये वीडियो कैसा लगा, और क्या आप इस तरह के और वीडियोस देखना चाहेंगे अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।